दुनिया की आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा इंटरनेट इस्तेमाल करता है, लेकिन इनमें से शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो इंटरनेट का दुनिया का सिर्फ 4% हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे और आपके समेत बाकी 96% हमारी नज़रों से ओझल है और ना ही इतने आसानी से उस तक रसाई हासिल की जा सकती है। इस 96% हिस्से में 90% डीप वेब है और उसके बाद सिर्फ 6% हिस्सा डार्क वेब है। लेकिन इस 6% हिस्से की ताकत और उसमें किए जाने वाले खतरनाक और भयानक कामों का शायद आपको अंदाजा नहीं। मैं हूं आपका दोस्त अली हसनैन और आप देख रहे हैं इनविंसिबल वर्ड्स। तो अब आगे सुनिए, मैं इसे ज़रा आसान करके बता देता हूं कि आम इंटरनेट सरफेस वेब जिसे कहते हैं आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डार्क वेब और डीप वेब में क्या फ़र्क है? दुनिया में एक तबका आम लोगों का है जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। उन लोग का इस दुनिया में कोई अमल दखल नहीं। उनका काम सिर्फ सुबह काम पर जाना और शाम को वापस आना, खाना पीना और उसके बाद सोने के अलावा और कुछ नहीं। ये लोग वो हैं जो सरफेस वेब का यानी इंटरनेट का आम हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तबका ताकतवर लोगों का है जो कि एक ख़ास मकसद के लिए जी रहे हैं। ये लोग खुद एक निज़ाम हैं और यही लोग उन आम लोगों के लिए निज़ाम बनाते हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े इदारों से लेन देन रखते हैं और ये उन पहली तरह के लोगों पर काबू रखे हुए हैं। इनकी तादाद बहुत कम है और इनमें आलमी मालियाती इदारे भी हैं। इनमें बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान भी हैं और इनमें मुख्तलिफ ममालिक के इंटेलिजेंस इदारे भी शामिल हैं। इनमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो दुनिया पर अपना पंजा रखे हुए हैं। ये खुद भी एक निज़ाम का हिस्सा हैं और आम लोगों को भी इस निज़ाम के ज़रिए काबू करते हैं। इन्हें भी इस निज़ाम को चलाने के लिए एक इंटरनेट चाहिए और इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं डीप वेब का। इस डीप वेब में बहुत बड़े बड़े काम किए जाते हैं। बड़े बैंकों की लेन देन, इंटेलिजेंस एजेंसीज के खुफिया मालूमात एक दूसरे को देना और बैनुल अक़वामी सतह के ज़रूरी और खुफिया मालूमात फराहम करना, इस डीप वेब के ज़रिए से वो सब कुछ यानी सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा तबका जो किसी भी निज़ाम के ताबे नहीं। ना तो ये पहली तरह के लोगों में से हैं जिनको काबू किया जाता है और ना ही ये कंट्रोल करने वाले निज़ाम का हिस्सा हैं। ये अपनी एक अलग दुनिया के बादशाह हैं। इन्हें आप किराए के डाकू भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और वो भी गैर कानूनी और गलत तरीन काम। जो जितना पैसा देगा ये उनके लिए काम करते हैं। यहाँ बेहद ख़तरनाक मंशियात की खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ किराए के कातिलों के साथ सौदा पक्का करके किसी को भी कत्ल करवाया जा सकता। यहाँ पैसे देकर किसी को भी अगवा कराया जा सकता। किसी का बैंक अकाउंट हैक करके उसकी सारी दौलत लूटी जा सकती है। किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करवाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत आम और सुने हुए जराइम है। अब कुछ बहुत खौफनाक और दिल दहला देने वाले काम आपको बताने लगा हूँ जो करवाने और देखने के लिए लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया दे देते हैं। तो सुने, यहाँ इंसानी जिस्म के अज़ा की खरीदो फरोख्त होती है। इंसानी गोश्त की खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ बराह रास्त वीडियो में इंसानों को कत्ल किया जाता है और जो देखने वाले हैं वो उसको देखने के पैसे देते हैं उस शख्स को जो कत्ल कर रहा है। और अगर देखने वाला कोई और दर्दनाक तरीके से मारने का मुतालबा करे तो वो और ज़्यादा पैसे देता है। यहाँ पर नौज़ायदा बच्चों के साथ जिस्मानी ज़्यादती यानी उनका रेप करके दिखाया जाता है और फिर उन्हें कत्ल किया जाता है। 2012 में एक ऑस्ट्रेलवी शहरी पीटर स्क्यूली ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने एक नौजवान लड़की को जो कि सिर्फ 18 महीने की बच्ची थी उसका रेप करते हुए दिखाया और उसको कत्ल कर दिया। उस वीडियो की एक कॉपी पीटर ने डार्क वेब पर पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए में बेची। डार्क वेब का 80% हिस्सा ऐसा है जहां खवातीन और छोटे बच्चों पर जिनसी तशद्दुद किया जाता है और उसे बराह रास्त वीडियो पर दिखाया जाता है और देखने वाले सिर्फ पैसे देकर ही उसे देख सकते हैं। ऐसा घिनौना काम बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ होता है। यहाँ कुछ शैतानी अमलियात की क्लासें भी दी जाती हैं। कुछ क्लासों में तो ये भी सिखाया जाता है कि मुर्दों से बात कैसे की जाए। वो बच्चे जो कम उम्र में ही फौत हो जाते हैं उनके मुर्दा जिस्मों के जरिए इंतहाई खतरनाक काला जादू सिखाया जाता है। जानवर पर बदतरीन तशद्दुद दिखाया जाता है और ये सब कुछ सिर्फ देखने वालों की फरमाइशों पर किया जाता है। मैंने इंटरनेट पर उन लोगों के तजुर्बाती मैसेजेस देखे और पढ़े
जिन्होंने डार्क वेब के अंदरूनी मनाजिर देखे हैं। उनमें से एक शख्स के अल्फाज यहाँ बता देता हूँ। डेविड ओक्वा ने लिखा है, मैंने वहाँ एक पूरी किताब पढ़ी जिसमें इंसानी गोश्त को पकाने के तरीके और तरकीबें लिखी थी। वो किताब बिल्कुल ठीक तरह से लिखी गई थी और उसमें इमला की कोई गलती नहीं थी। उसमें हर चीज़ लिखी थी कि कैसे अपने हदफ यानी पसंदीदा इंसान को फंसाना है, कौन सी उम्र और जिन्स के इंसानों का गोश्त सबसे ज़्यादा लजीज होता है और कौन सा कसाई बेहतर तरीके से कटाई करता है, किस तरह खून को पकाया जाता है से लेकर एक इंसानी गोश्त की बारबेक्यू पार्टी को अपने घर पर किस तरह मनाया जाता है और किस तरह गोश्त यानी उस इंसान को और भी जालिमाना तरीके से जिंदा महफूज किया जाता है ताकि उसकी मौत भी ना हो और उसका गोश्त भी खाया जा सके। यहाँ मुख्तलिफ हुक्मरानों के कत्ल का सौदा भी किया जाता है और ऐसे खतरनाक वायरस भी फरोख्त किए जाते हैं जो किसी भी मुल्क के एटमी प्रोग्रामों को नाकारा कर सकते हैं। यहाँ खरीदो फरोख्त के लिए सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। खुलासा, डार्क वेब पर हर वो गलीज तरीन काम किया जाता है जितना आपका दिमाग सोच सकता है। आप अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाकर कोई ऐसा काम सोचें जिसकी गलाजत और बेदर्दी और बेशर्मी की कोई इंतहा न हो और आपको लगे कि आपकी सोच का ये तसव्वुर अगर आप दुनिया के गलीज तरीन इंसान को बताएंगे तो शायद वो भी आपसे दूरी अख्तियार कर ले या अपने कानों को हाथ लगाए। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी सोच में आने वाला वो तसव्वुराती काम भी डार्क वेब पर मौजूद है और किया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस गलीज तरीन, फहश और मतलबी दुनिया से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।